अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की वीडियो बहुत अहम है। छोटी सी वीडियो होगी, शायद 5 से 7 मिनट में वीडियो आज की मुकम्मल होगी। लेकिन आज मैं इस वीडियो में शादीशुदा मर्दों की यानी शौहरों की कुछ कॉमन शिकायतों पर आज बात करने वाला हूं। आप आज का वीडियो पूरा देखना और मुझे ऐसी अल्लाह से उम्मीद है कि आज का वीडियो शेयर किए बिना आप नहीं रह सकते। देखिए, शादीशुदा मर्दों की यानी शौहरों की कुछ कॉमन शिकायतें होती है अपनी बीवियों से कि वो बात नहीं मानती, वो पलटकर जवाब देती है, वो बहुत नाफरमानी करती है, बहुत नाशुक्री करती है और उसके लिए कितना कुछ भी कर लो वो दूसरे दिन फिर जैसी की वैसी हो जाती है और वो बिल्कुल भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती, इज्जत से बात नहीं करती। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि ऐसी औरतें, ऐसी बीवियां होती होगी, लेकिन जैसे सब मर्द एक जैसे नहीं होते, ऐसी सब औरतें भी एक जैसी नहीं होती। तो जो नहीं होती, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बताइए, एक औरत शादी क्यों करती है? देखिए, औरत शादी करती है इज्जत के लिए और खुशी के लिए, मोहब्बत के लिए, क्योंकि जिल्लत और पैसे तो उसे शादी के बगैर भी मिल सकते हैं या शादी के बगैर भी मिल जाते हैं। और लोग बीवी को खुश करने वाले मर्द को जन मुरीद कहते हैं, जोरू का गुलाम कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि उस आदमी से पूछिए जिसकी बीवी उससे खुश है, और खुश होकर ही औरत बनती है। औरत को देखना है तो उसकी खुशी देखे और औरत को खुशी में देखे। मां, बहन, बीवी, बेटी अगर खुश नहीं है तो भी आप उनको देखें, और अगर वो खुश है तो भी आप देखें, आपको साफ फर्क नजर आएगा। जरा आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और याद करिए, आपकी बीवी जब आपसे खुश होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है, तो क्या करती है? और अगर खुश नहीं होती है तो क्या करती है, क्या कहती है? अगर वो खुश होती है आपसे तो क्या वो आपकी नाफरमानी करती है या फर्माबरदारी करती है, बदज़बानी करती है या तहजीब और शाइस्तगी का मुजाहरा करती है? क्या जब औरत यानी बीवी जब खुश होती है तो आपके साथ उसका सलूक कैसा होता है? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। ऐसे तो बहुत सारे मौके आए होंगे ना कि जब आपकी बीवी आपसे बहुत खुश होगी या आप उससे बहुत खुश होंगे, और जब बीवी आपसे खुश होती है तो वो आपके लिए क्या क्या करती है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और याद करने की कोशिश कीजिए। मैं दावे से कहता हूं, औरत जब शौहर से खुश होती है तो फर्मा बरदारी करती है, शौहर का काम भाग भाग कर करती है, बगैर बोले करती है, बगैर कहे करती है, और नरम और नाजुक लहजे में बात करती है, खूबसूरत बातें करती है, तहजीब और शाइस्तगी से आवाज देती है, और नाज और अदा से शौहर को लुभाती है, रिझाती है, और ऐसा करके बीवी और ज्यादा खुश होती है। जरा आप याद तो करें, थोड़ा दिमाग पर जोर तो डालें कि आपने किसी दिन अपनी बीवी को कोई अच्छा सा गिफ्ट दिया हो, कोई हदिया दिया हो, या उसे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में आपने डिनर कराया हो, या उसे आउटिंग के लिए आप कहीं लेकर गए हो, कोई अच्छा सा टूर आपने उसको कराया हो। तो थोड़ा सा आप याद करें, उस दिन जब बीवी आपसे खुश होगी या खुश हुई होगी तो उस दिन क्या उसने बदतमीजी की है? आपसे बदतमीजी की थी? उस दिन आपकी उसने नाफरमानी की थी? नहीं ना, बल्कि मेरा तजुर्बा ऐसा है कि उसने आपका बड़ा प्यार से शुक्रिया अदा किया होगा, आपको बगैर मांगे उसने चाय कॉफी पिलाई होगी, आपके पसंद का खाना बनाया होगा, आने वाले
दिनों की खूबसूरत बातें की होगी, आपको उसने कभी सोए हुए देखा होगा तो आपको देखकर जरूर मुस्कुराया होगा। फिर आप कैसे कहते हैं कि बीवी को खुश रखो तो वो सर पर चढ़ जाती है। मेरी एक बात आप याद रखो, दुनिया के तमाम रिश्ते मियां बीवी से निकलते हैं और मियां बीवी के रिश्ते में ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस प्यारे रिश्ते को दिलो जान से आप हिफाजत करें, उसे खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं, प्यार से रहें। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता, या सिर्फ शिकायतें करने से कुछ नहीं होता, गिले करने से कुछ नहीं होता। रिजल्ट के लिए, नतीजे के लिए आपको कुछ करना होगा। दोनों को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइड, लेकिन दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करने होंगे, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करनी होगी। गिले शिकवे तो ये रोजाना के मामले हैं, इसे आप अपनी मोहब्बत में आड़े मत आने दीजिए। बल्कि, और देखिए, औरत एक नाजुक मिजाज होती है, बाई और टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और उसको संभालने की, उसको बिल्कुल फूलों की तरह रखने की जिम्मेदारी एक मर्द की होती है, एक शौहर की होती है। जितनी वो जबान की तेज होती है उतना ही उसका दिल नाजुक भी होता है। देखिए, औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती है उसके सामने गुस्से का इजहार भी करती है, रोती भी है, शिकायतें भी करती है, अपनी बातें भी मनवाती है, अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती है। लेकिन जहां पर उसकी मोहब्बत की कद्र नहीं होती, फिर वो औरत पत्थर बन जाती है। और फिर पत्थर कहां बोलते हैं, यानी वो खामोश हो जाती है। फिर मर्द औरत की मोहब्बत को तरस जाता है। औरत तो घर में होती है, लेकिन एक मोहब्बत करने वाली बीवी से शौहर हाथ धो बैठता है। ऐसे कई फैमिलीज हैं। मैं ऐसे ही इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि मैं रोजाना 4-5 क्यों नहीं होता फैमिली मैटर सुनता हूं। मैं उसी तजुर्बे, और मेरी खुद अपनी शादीशुदा 25-30 साल की जिंदगी है, ये सारे तजुर्बे और सारे एक्सपीरियंस मुझे हैं। मैं इन सब तजुर्बों की रोशनी में ये सारी बातें करता हूं और ये नसीहत करने की कोशिश करता हूं। मैंने ऐसे कई रोते हुए मर्द देखे हैं, मैं उनसे मिला हूं जो तलाक देने के बाद आज तक रोते हैं। मैंने ऐसी कई औरतें देखी हैं, उनसे मिला हूं जो खुला लेकर आज तक पछता रही है और ये कहती है कि काश उस वक्त के मामले को मैंने थोड़ा सा हैंडल कर लिया होता, थोड़ा उस वक्त मैंने गुस्से को काबू में कर लिया होता। औरत ये कहती कि काश मैंने मेरे शौहर को माफ कर दिया होता, तो ये जिल्लत की जिंदगी मेरे नसीब में नहीं होती। तो रहते वक्त जो आज भी मियां बीवी झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बहुत गिले शिकवे हैं, लेकिन अगर आज रहते वक्त अगर वो नहीं संभले तो बाद में सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं आता। तो अपने रिश्ते को संभालिए, लाख शिकायतें सही, लेकिन अपने रिश्ते को बनाए रखिए, एफर्ट डालिए, कोशिशें कीजिए, ट्राई कीजिए, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कीजिए। एक बार ये रिश्ता जब टूट जाता है, दोबारा जुड़ भी जाए तो उसमें वो पहली वाली बात नहीं होती। ठीक है, अल्लाह ताला जो है हर मियां बीवी के अंदर वो मोहब्बत और उल्फत पैदा करे। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक आप मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।